पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश, मगरिबी बंगाल, उड़ीसा, कलकत्ता, बिहार पर कब्जे के लिए भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश भारतीय सरहद पर पाकिस्तानी फौज को तैनात करना चाहता है। भारत की चीखें बुलंद होने लगी। भारत ने कभी सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश के गली गली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कभी लगेगा। यही वजह है कि पड़ोसी आजकल बहुत परेशान हाल है। वेनेजुएला की सूरत हाल के बाद से मोदी की फटी पड़ी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ बात बात पर उछलने वाला जयशंकर, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ठंडे पॉपकॉर्न की तरह पड़े हुए हैं। बीजेपी और आरएसएस के गुंडे अचानक से गूंगे हो गए हैं, जबानों पर ताले लग गए हैं। विश्व गुरु की बेइज्जती में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब तो ट्रंप तैयारे गिराने वाली बात से भी आगे निकल गया और यहाँ तक कह दिया कि मोदी मुझे नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए मिन्नतें कर रहा है कि हमने तो रूफी तेल खरीदना भी बंद कर दिया है, अब तो टैरिफ हटा दो माई बाप। इंडियन जनरल यश मोर ने साफ कह दिया कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया जज्बात को हमारे यहाँ एंटी हिंदू बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि पड़ोस में बांग्लादेश ही वाहिद मुल्क था जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, जो अब खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश बांग्लादेश। मेरे को तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके जो ये कान वान भर रहा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट जोन का, वो बना पड़ा ना चचेरा भाई। कान क्या भरेगा? अरे जो भी है, मतलब ये हरकतें तो वही है ना, कान भरने वाली बात ही नहीं है। बात ये है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा इनके। मैं अगेन वो बोल रहा हूं ना, देखो जो कायदे की बात ये है, पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा मैच है, उससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया बांग्लादेश का मैच कोई देखता ही नहीं है। इंडिया बांग्लादेश का मैच एक फॉर्मेलिटी होती है, वन साइड रिवलरी, मतलब वन साइड है। आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान भी वन साइड है, हम उनको पेलते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी चलो दुनिया देखती है, बिकॉज वॉर्स लड़ चुके हैं, एनिमोसिटी है। बांग्लादेश क्या है? टिड्डा टिड्डा चपेड़ मारी, उधर गिर गया साइड में। नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड ने खुलेआम कह दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे मक्खन लगाते हैं, खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ते। मैं नाराज हो जाऊं तो उनकी हवा खराब हो जाती है। अरे रे, मोदी तो कहा करते थे डोनाल्ड मेरा फ्रेंड है, लेकिन इस हिसाब से तो ट्रंप ने सरेआम कह दिया है कि उनके कहने से क्या होता है, हमारा मामला बराबरी का है ही नहीं, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। तो मोदी फ्रेंड फ्रेंड कुछ नहीं है, वो तो मेरी खुशामद करने वाले लोगों में से हैं, वो भी घनघोर। सीधे कहें तो ट्रंप ने कहा है नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है मुझे नाराज कर सके। एकदम सड़क छाप भाषा में ट्रंप ने कहा हाँ मोदी ठीक ठाक आदमी है, मेरी खूब खुशामद करता है मेरी। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत की संप्रभुता का अपमान है। लेकिन इससे आगे की जो बात है और वही मूल सवाल है कि क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि भारत का प्रधानमंत्री किसी को खुश करने के लिए देश की नीतियां बदल देगा, अपने हितों को न्यौछावर कर देगा? क्योंकि अमेरिका तो सीधा कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए अपनी नीतियां बदल डाली हैं। और घबराहट में पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन क्या तैमूर भारतीय ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस पिनाका S-400 के सामने टिक पाएगा? इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पिनाका के पावर से मुनीर की सेना में खलबली मची है। पिनाका के जवाब में पाकिस्तान ने तैमूर का फ्लाइट टेस्ट किया है। पाकिस्तान में भारतीय सेना के खौफ की यह सबसे बड़ी मिसाल है। भारतीय फौज के डर से पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है। मुल्ला मुनीर ने इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत की बढ़ती डिफेंस पावर के बीच वो भी अपनी हवाई ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है और इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरह से सक्सेस रही। एक मिसाइल टेस्ट हुई सर पाकिस्तान में तैमूर नाम से। कई लोग कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है, कई लोग कह रहे हैं कि वो फेल हो गई मिसाइल की टेस्टिंग। एक तो ये है क्या सर, और इस मिसाइल के बारे में, और दूसरा सबसे जरूरी सवाल, इस नाम से क्या फैसिनेशन है सर तैमूर? पहले मैं मिसाइल के बारे में बताता हूँ। ये मिसाइल की टेस्टिंग हुई है
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्लेम करा है कि सक्सेसफुल हुई, और इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का ही जो बयान है वो कैरी करा है, और इंडियन मीडिया ने भी बोला है कि भाई तैमूर सक्सेसफुल हुई। इंडियन मीडिया को इसके बारे में जाहिर सी बात है कुछ पता नहीं है। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि देखो देखो इंडियन मीडिया भी कह रहा है। इंडियन मीडिया वहां पे था। वॉज इंडियन मीडिया देयर व्हेन दे लॉन्च तैमूर? इंडियन मीडिया तो यहां पे बैठा हुआ है, और टेलीविजन मीडिया जो है भारत का, जो न्यूज मीडिया है, इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहा हूं, वो तो 99% नोएडा में बैठा है। तो ये सब चूरनबाजी है। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि वो टेस्ट सक्सेसफुल है। आई वुड ऑलवेज टेक द पाकिस्तानीज वर्ड। ये बेसिकली झूठे लोग हैं ये लोग, खासतौर से जो लाहौर वॉर साइड के हैं। दीज पीपल लाई अलॉट, रावलपिंडी एंड ऑल दैट। दे आर ट्रेडिशनल लायर्स, मतलब खानदानी झूठे जो हैं वो है ना, वो हैं। इनके बाप दादा भी यही चूरन खिला रहे थे इनको कि तुम बड़ी अजीम कौम हो। ये भी तो दूसरी चीज ये है कि इसमें चाइनीज डीएनए कितना है तैमूर में, ठीक है। क्रूज मिसाइल है लेकिन सबसोनिक है, देखिए ना, क्रूज मिसाइल है लेकिन सबसोनिक है। तो इसका क्लेम्ड रेंज 600 किलोमीटर है, क्लेम्ड रेंज। वेनेजुएला को लेके भारत सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है साहब। विदेश मंत्रालय सख्ते में है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर उछल उछल कर बोलने वाला विदेश मंत्रालय, जयशंकर, अमित शाह, मोदी और भारत के बाकी मंत्रीगण और बीजेपी के छुटभइये, आरएसएस के छुटभइये अचानक से मौन हो गए। ताला लग गया मुंह पे। मोदी के मुंह पर ताला लग गया, जयशंकर के मुंह पे ताला लग गया, अमित शाह और राजनाथ के मुंह पे ताला लग गया, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री के मुंह पर ताला लग गया। अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे इनको काटो तो खून नहीं, क्या मुसीबत आ गई भाई। दरअसल वेनेजुएला के ऊपर अटैक को लेकर मोदी सरकार की घिग्गी बंध गई है, उनकी हालात खराब हो गए हैं। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस अटैक की आलोचना करने की कोशिश की। यह अटैक अमेरिका का, दरअसल एक किस्म से देखा जाए तो यह अटैक वेनेजुएला पे ना होकर चीन पर था, क्योंकि चीन वो शख्सियत है जिसका प्रभाव अमेरिका कम करना चाहता था। और अल्टीमेटली क्योंकि तेल सबसे ज्यादा वहां पर, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल किसके पास? वेनेजुएला के पास था। अब सवाल यहां पर बहुत सारे उठते हैं कि जब इतना सारा तेल है साहब, तो फिर उस तेल को कंट्रोल कौन करेगा? तेल के कंट्रोल का मतलब है कि पेट्रो डॉलर्स को कौन कंट्रोल करेगा, यानी कि डॉलर के अंदर व्यापार होता है तेल का। चाइना बहुत समय से वेनेजुएला और ईरान से जो तेल ले रहा था वो युआन के बदले में ले रहा था, और ये दरअसल हजम नहीं हुआ अमेरिका के ट्रंप साहब को कि तुम कैसे अपना तेल का व्यापार युआन में कर रहे हो। रशिया से युआन में, ईरान से युआन में, वेनेजुएला से युआन में, और बड़ा व्यापार। ईरान से और वेनेजुएला से जो तेल आ रहा था चीन का, सब डार्क फ्लीट के थ्रू आ रहा था। तो मकसद था कि चीन के साम्राज्य को लैटिन अमेरिका में कैसा नाश करना, और एक झटके में मादुरो को पकड़कर मुझे लगता है कि ट्रंप ने चाइना को उसकी ताकत का अंदाजा दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। कमाल की बात यह है कि अमेरिका का इतना बड़ा अटैक नए साल के दिन होता है, 3 तारीख को हो जाता है। रशिया और चाइना के सैटेलाइट्स को पता नहीं लगा कि क्या एक्शन हो रहा है। रशिया और चाइना के जासूसों को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। यह तो कमाल की बात है साहब। और उसके बाद चाइना का बढ़ बढ़ के डी डॉलराइजेशन की बात करना, यह अमेरिका को हजम नहीं हुआ। ब्रिक्स करेंसी की बात भी हुई, लेकिन अब वेनेजुएला के ऊपर डायरेक्ट रूल लगा के आपने इस बात को साबित कर दिया साहब कि मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जो है 303 बिलियन बैरल का भंडार वेनेजुएला का है। दूसरे नंबर पे 267 बिलियन बैरल का भंडार सऊदी का है। तीसरे नंबर पे ईरान का 209 बिलियन डॉलर का भंडार है। इसका मतलब करीब करीब 500 बिलियन डॉलर। तो ये दोनों देश है वेनेजुएला और ईरान, जिसके ऊपर चीन का प्रभुत्व है। तो चीन के प्रभुत्व को अगर तोड़ना है तो उसके तेल के प्रभुत्व को तोड़ना बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पे दुनिया हैरान होगी, सबसे ज्यादा तेल जो है कनाडा के पास है 163 बिलियन बैरल, और फिर इराक के पास 145 बिलियन बैरल। अब इसमें अगर वेनेजुएला और ईरान का तेल अमेरिका ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है चीन के हाथों से, तो चीन पंगु हो जाता है। लड़ाई तो चीन के खिलाफ थी ना सारी। चाइना की मिलिट्री पावर को अमेरिका ने यह बताया कि देख, एक 24 घंटे के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, और मैं किसी भी राष्ट्रपति को, राष्ट्राध्यक्ष को पकड़कर उठाकर गिरफ्तार करके भी ले जा सकता हूं। ईरान के ऊपर जो बातचीत हो रही थी वो डाइवर्जन था। दुनिया का ध्यान भटकाया जा रहा था कि ईरान में होने जा रहा है, लेकिन ईरान का भी तख्ता पलट ज्यादा दूर नहीं है। अब साहब खबर आई है कि ये जो है मोहम्मद यूनुस साहब कहते हैं पाकिस्तान के डीजी आईएसआई को बुलवाया
उसके साथ बड़ा लव फेस्ट हुआ है इनका वहां पे। उसने खूब सारे हथियार भेजे कि भेजो चिटागोंग के रास्ते नॉर्थ ईस्ट के रेबल्स को। सोने पे सुहागा, पाकिस्तान की एक मिलिट्री डेलीगेशन ये रांगपुर में ले गए। रांगपुर कहाँ है साहब? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक नीचे रांगपुर में ले गए कि साहब यहाँ पे पाकिस्तान की फौज लगाई जाए। 3870 भारत के अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए तुमको आजाद कराने में। तुम्हारे मुक्ति योद्धाओं के साथ कंधे से कंधे मिलकर लड़े उस देश की फौज, उसको तुम वापस बुलाकर भारत से लड़ाने के लिए भेज दे रहे हो। मोहम्मद यूनुस, इसने आईएसआई के जरिए जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनको हथियार देने शुरू किए हैं, ट्रेनिंग शुरू करवाई है आईएसआई से, ताकि वो वापस राखिनिये में जाएं और जो अराकान नेशनल आर्मी है उसको आड़े हाथ लें। वहां से चीखें मार रहे हैं कि साहब हम जो है हम वेस्ट बंगाल पे कब्जा करेंगे, उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, बिहार पे कब्जा करेंगे। ये बांग्लादेश करेगा साहब, बांग्लादेश जिसको हमने खड़ा किया, बनाया, आजाद कराया। व्हाट इनग्रेटिट्यूड रिक्रिएट करना चाहता है मोहम्मद यूनुस। पाकिस्तान